अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3.6 तक अगर आपको याद हो तो हम क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा 3.7 क्वेश्चन है और 3.7 क्वेश्चन सेम जो है वो 3.6 की तरह है, बट थोड़ा सा उसमें हमारे पास जो है वो फिगर में चेंजिंग है। उसमें हमारे पास दोनों जो मासेस थे वो वर्टिकल डायरेक्शन में एडजस्ट थे। इसमें हमारे पास अब कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m1 26 kg है, दूसरे का मास 24 kg है, जिसमें हमने 26 kg वाले को टेबल के ऊपर रखा हुआ है और 24 kg वाले को वर्टिकल डायरेक्शन में लटकाया हुआ है। आप ये बताएं कि इसमें टेंशन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ये आपका सवाल है जो कि 3.7 में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। टेंशन आपको पता है कि फार्मूले के तहत जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था तो हमारे पास दो फार्मूले डिराइव हुए थे, एक टेंशन का और एक एक्सेलरेशन का। टेंशन आपको याद है कि हमने फार्मूला जब डिराइव किया था तो हमारे पास फार्मूला आया था m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g, जहाँ पे m1 क्या है पहली बॉडी का मास, m2 क्या है दूसरी बॉडी का मास और g क्या है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। इस सवाल में आपने ये फार्मूला टेंशन का और एक्सेलरेशन का याद करना है, बाकी आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो m1 के आपके पास 26, m2 क्या है 24, m1 m2 26 प्लस 24 मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि वैल्यू ऑफ g है। ये सारी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करें तो 125 न्यूटन आपके पास टेंशन आ जाती है। उसके बाद अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला है m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। m2 24, m1 प्लस m2, m1 कितना है आपके पास 26 प्लस m2 क्या है 24 मल्टीप्लाई g 10 वैल्यू है। इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करें तो आपके पास 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए। ये वाला टॉपिक और इससे पहले जो 3.6 मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, ये दोनों टॉपिक जो हैं इनमें से न्यूमेरिकल आपका बन के आ रहा है और दोनों में आपने फार्मूले याद करने हैं। एक के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला डिफरेंट है, दूसरे के लिए भी टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला डिफरेंट है, तो लिहाजा आपने ये फार्मूले याद करने हैं एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए। ठीक है। 3.8 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 3.8 है जी, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये आपको कितना वक्त लगे कि आप मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड चेंज कर रहे हैं और आप कुव्वत कितनी लगा रहे हैं 20 न्यूटन। तो गिवन क्या है आपके पास, चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है 22 न्यूटन सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करना है, ये आपको सिर्फ मोमेंटम नहीं दिया हुआ। मोमेंटम होता तो वो kg मीटर पर सेकंड होता, लेकिन यहाँ पे अब चेंज इन मोमेंटम है तो वो न्यूटन सेकंड होगा, जो कि 22 न्यूटन सेकंड है। फोर्स आपको दी हुई है जो कि है 20 न्यूटन। ये भी दोनों गिवन है क्वेश्चन में। गिवन के बाद आपने देखना है फाइंड क्या करना है, तो हाउ मच टाइम, वक्त आपने फाइंड करना है। सो योर फाइंडिंग वैल्यू इज़, योर रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ टाइम t। अब आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम, और उसमें हमने ये फार्मूला डिराइव किया था कि जहाँ हमने ये कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज़ इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कि बॉडी के अंदर वक्त के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। तो ये वो फार्मूला हमारे पास आ गया है, F इज़ इक्वल्स टू डेल पी ओवर टी, जहाँ पे आप अगर गौर करें तो डेल पी चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, फोर्स भी पता है और टाइम आपने फाइंड करना है। इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लें, टी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ऑन द अदर साइड इक्वेशन की ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, टी अननोन वैल्यू ऑन द वन साइड, यानी एक साइड पे अननोन वैल्यू और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी आपको नोन वैल्यू, वो वैल्यू जो आपको गिवन है। अब आप यहाँ पे डेल पी जो कि चेंज इन मोमेंटम गिवन है 22 डिवाइडेड बाय
फोर्स जो कि 20 न्यूटन है, तो 22 को 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1.1 सेकेंड टाइम आ जाएगा। तो इतना वक्त आपके पास लगता है जब आप फोर्स 20 न्यूटन लगाते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा था, 22 न्यूटन सेकेंड। सो ये क्वेश्चन 3.7 3.8 तक हम पहुंच चुके हैं। ऑल्सो आपको क्वेश्चन 3.1 से लेकर 3.8 तक सारे न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल होगा आपको जवाब दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स कर ली हैं। बाकी 3.9 और 3.10 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा।